नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी आखिरकार 7 फरवरी को खत्म हुई। राज्य सरकार ने इस बार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं होने दिया। इस बार किसानों ने अपना 100% धान नहीं बेचा। आंकड़ों की बात करें तो इस साल छत्तीसगढ़ में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी ही हो सकी। लगभग 21,76,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर सरकार को धान बेचा। वहीं कुल धान में से आज लगभग 64 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी किया जा चुका है। इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी यहां पर हुई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है उसमें 97-94 मतलब 98 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड हो चुका है और किसान लगभग 21,75,000 लोगों ने अपना धान बेचा है। देखिए, आप पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी का और हमारा भी पिछले 3 साल का जो खरीदी है उसमें आप डाटा उठा करके देख लें, कभी भी 100% किसान लोग अपना धान नहीं बेचते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने उपयोग के लिए रखते हैं, बहुत सारे लोग बीज के लिए रखते हैं, तो जो छोटे किसान रहते हैं वो लोग 100% नहीं बेचते हैं। और जितना आया है वो धान खरीदी केंद्र में सबको हम लोगों ने खरीदा भी है और जितना शेष बचे थे उन लोगों के लिए टोकन भी जारी किया हुआ है। अभी अंतिम खरीदी का जो डेटा आएगा वो लेट नाइट तक आएगा तो हम बता पाएंगे। बात धान की है, बात किसान की है, तो विपक्ष भी अपने आरोप लगा रहा है। धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ का विपक्ष हमेशा से मुखर रहा है और इस बार विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मेहनत की कमाई लूट रही है। उनमें भी आज बड़ी संख्या में करीब 8-10 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक धान नहीं बेच पाए। मांग इस बात के लिए हम लोगों ने नहीं किया था कि 2 दिन बढ़ाओ, 10 दिन बढ़ाओ या 15 दिन बढ़ाओ। मांग ये था कि जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनके 100% धान की खरीदी हो। ये सरकार की जवाबदारी है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सरकार को धान को पूरी की पूरी खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि भाग रहे हैं तो ये किसानों के साथ बेईमानी होगी। तो 67 दिन में यह खरीद हुई है और एक रिकॉर्ड कायम छत्तीसगढ़ ने किया है। धान खरीदी में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस साल हो चुकी है, जो 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और 7 फरवरी को इसका समापन हुआ। 7 फरवरी को यह खत्म हो गई। 20.54 लाख किसानों ने अपना धान बेचा समर्थन मूल्य पर और छत्तीसगढ़ ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। 24 लाख नए किसानों ने अपना पंजीयन भी करवाया था धान बेचने के लिए। 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुई है, लेकिन इस पर भी लगातार अब बयानबाजियां हो रही हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। आज हम चर्चा भी इसी पर करने वाले हैं, क्योंकि धान एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में हमेशा से रहा है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है यह हम आज समझने की कोशिश करेंगे धान खरीदी में, क्योंकि धान खरीदी खत्म हुई है लेकिन सियासत अब शुरू हो गई है। हर साथ कुछ खास मेहमान भी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा आज धान खरीदी को लेकर करेंगे, जो कि आज समाप्त हो गई है और 98 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी इससे बताया जा रहा है। धान खरीदी तो खत्म हुई है लेकिन सियासत अब इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें और आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र वर्मा है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता है राजीव चक्रवर्ती। राजीव जी, आपका स्वागत है। किसान नेता है वेगेंद्र सोनबेर। वेगेंद्र सोनबेर जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आप ही के साथ कर रहा हूं। इस बार रिकॉर्ड खरीद आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इस पर भी ऐतराज है, आपत्ति है विपक्ष को। आपका जवाब क्या है?
का विषय है कि न केवल किसानों की संख्या बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो कृषि का रकबा धान की खेती के लिए होता था, लगभग 4 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा जुड़ा है। किसानों की संख्या की हम बात करें तो इनके समय में निश्चित रूप से 16-17 में लगभग 16 लाख पंजीयन हुआ था, खरीदी हुई थी 12 लाख किसानों से। आज लगभग जो आंकड़े आए हैं ये अंतिम आंकड़ा नहीं है गुप्ता जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। आज शाम 5 बजे तक जो भी संग्रहण केंद्रों में धान खरीदी पड़ में जो धान आ गए थे उनकी तौलाई होगी, उनको खरीदा जाएगा। निश्चित रूप से लगभग 2400 से ज्यादा संग्रहण केंद्र है, वहां के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं जी 95% लक्ष्य को पूरा किया गया है। तीनों मामलों में अधिक किसानों का धान खरीदा जा रहा है, अधिक मात्रा में धान खरीदा जा रहा है। औसत जो था इनके 15 साल में 50 लाख मीट्रिक टन था, उससे लगभग दुगुना 98 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। और उससे बड़ी बात एक और महत्वपूर्ण तथ्य है गुप्ता जी, इनके समय में औसत उठाव जो होता था वो 40% होता था। ये जो हमने जो आंकड़े कल तक के उपलब्ध है 64 लाख मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है, जो कुल खरीदी के 65% से अधिक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार पहले दिन से ही गांव गरीब और किसानों के हित में योजनाएं बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम किसान विरोधी षड्यंत्र के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से, अपने प्रयासों से रिकॉर्ड खरीदी करने में इस बार भी कामयाब हुई है और लगातार नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। इनके समय में जो था हमने देखा, बैगेंद्र सोनबेर जी इस बात के गवाह हैं कि 2003 में 270 का वादा था बोनस का, 5 साल नहीं दिए। 2008 में 300 बोनस का वादा था, 2013 में 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस 2400 का वादा था, ये 1300 रुपए देते रहे। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसान ये देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि कौन लोग हैं जो लगातार वादा खिलाफी करते रहे, चुनावी वर्ष को छोड़कर बोनस भी इनके अधिकारों का हक का गला घोटते रहे। और कौन सी सरकार है जो तीनों मोर्चों पे अधिक किसानों से अधिक मात्रा में धान, अधिक पंजीकृत किसान, अधिक रकबा और दाम भी जो हमारा वादा था तमाम अड़ंगों के बावजूद, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि यदि जोड़ दे तो 2500 रुपए से ज्यादा इस साल 2540 और 2560 रुपए किसानों को प्रतिफल मिल रहा है, जो पूरे देश में गुप्ता जी कहीं नहीं है। ठीक है, राजीव जी से समझने की कोशिश करेंगे। अब राजीव जी 98 लाख मीट्रिक टन खरीदी अब तक हो चुकी है और अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आंकड़ा और बढ़ेगा, और कल तक का जो आंकड़ा है वो उठान का वो है लगभग 65% जितना अभी तक खरीदा गया है। क्या कुछ आपका इस पर रिएक्शन है? मित्र जो कह रहे थे धारा प्रवाह में सुन रहा था, लेकिन वो अर्ध सत्य है, सत्य नहीं है। सत्य तो है कि केवल 85% धान की खरीदी हुई थी आज तक, आज दोपहर 11-12 बजे तक। और पिछले वर्ष भी 90% तक इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से 90% खरीदी हुई थी। अभी 15% कांकेर की मंडी, लगभग 17% धमतरी की मंडी, इसके अलावा बलौदा बाजार, भाटापारा और कसडोल, लवन और बाकी जो राज्य हैं वहाँ के आंकड़े में भी बहुत सारे किसानों के बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की नम्र अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो किसान हितों की बात करने वाले, किसान हितों की ढोंग की बात करने वाले लोग किसानों की समस्या को देखो। किसानों की धान ब्यारे में रखा हुआ था, अवर्षा हुई, उससे बहुत नुकसान हुआ। और वो लेट वैरायटी के जिन लोगों ने बीज लगाया था, जिन किसान बंधुओं ने, उनकी फसल खड़ी हुई है और अभी कटाई हुई है, वो तैयार नहीं है। तो किसान, एक तो आपने खरीदी 1 माह लेट की। आप जब सत्ता में नहीं थे, आप जब विपक्ष में थे, तब आप आग्रह करते थे कि 1 नवंबर से खरीदी शुरू की जाए। आपकी सरकार आते ही 1 दिसंबर से खरीदी शुरू की गई है। आपकी मार्कफेड एजेंसी फेल रही, पिछले 2 वर्षों की तरह इस बार भी बारदाने खरीदने में विफल रही। किसान बंधुओं को बारदाना नहीं मिला। कृषि से महत्वपूर्ण जो सामग्रियां है, यूरिया, पोटास, दवाइयां, कीटनाशक, उसकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर पाई, किसानी देरी से हुई है। तो इस खरीदी डेट है उसे 15 दिन और बढ़ाया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी किसान बंधुओं के साथ सड़क पर आएगी और मंडियों पर भी खड़े हो जाएगी। ये हमारी एक पहले नम्र निवेदन है। अगर निवेदन नहीं होगा तो आवेदन होगा, नहीं तो दे दनादन होगा। और किसान बंधु जब सड़क पर आएंगे तो उनकी शक्ति आप सब जानते हैं। तो ये सरकार ढोंग करती है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे, और अभी तय सीमा से केवल 1 हफ्ता बढ़ाया गया। अभी हफ्ते का आज आखिरी दिन है, तो निश्चित रूप से किसानों का धान की खरीदी की तय मियाद बढ़ानी चाहिए। आज भी कम से कम 12 से
15% किसान ऐसे हैं जिनकी धान की अभी तक खरीदी नहीं हुई है। नम्र निवेदन है कि अब चलिए, ठीक है, इस तारीख को बढ़ाया जाए। वेगेंद्र सोनवीर जी हमारे साथ मौजूद है। वेगेंद्र जी, आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, अब कौन आपको सच्चा लग रहा है, कौन आपको झूठा लग रहा है? किसकी बात में दम आपको लग रहा है और किसकी बात बेदम है? देखिए, हमारे जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं वो राजनीतिक भाषा है, परंतु सच्चाई धरातल में ये है कि किसान बहुत संकट में है। किसान इतना परेशान था क्योंकि अक्टूबर में फसल कट गया था, उसके बाद हम लोगों ने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 4 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने किसान त्रस्त थे धान बेचने के लिए। प्राकृतिक आपदा, बारिश की वजह से भी किसान परेशान थे क्योंकि मंडियों में टोकन नहीं मिल रहा था, और जब टोकन मिला भी बारिश के समय तो एक सप्ताह 2 बार डिले हुआ। और हम अगर देखा जाए तो सरकार अगर एक व्यवस्था कर दे कि मंडियों में समर्थन मूल्य में धान बेचने की व्यवस्था कर दे तो किसान 2500 रुपए की लालच में नहीं रहेंगे। 2500 की मजबूरी किसानों को इतना हताश कर दिया और इतना नुकसान हो गया किसानों का, क्योंकि खलिहान में धान रखा था, बारिश में भीग गया, चूहों ने नुकसान किया, सूखद आ गई। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमें शायद 1500 से 1800 के बीच हमें उसका मूल्य मिला है। ये हमारे लिए घोर नुकसानदायक। और सरकार की जो रवैया, तो बारदाना की समस्या या अन्य वहां पे खरीदी केंद्रों में जो समस्या थी उसको देखते हुए किसान एकदम हताश और निराश हो गए हैं। रही बात 110 मैट्रिक टन धान की, तो आप जैसा आंकड़ा बता रहे हैं, ये मुझे इस आंकड़े पे भी संदेह है कि इतनी धान खरीदी तो नहीं हो सकती, क्योंकि लोग नहीं, अभी तो 98 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा अभी तक का आया है और अभी कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि ये बढ़ेगा, अभी बढ़ सकता है। देखिए, ये तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? सरकार के अमला उनके साथ है, पूरे प्रशासन, तो आंकड़ा तो उनके पास माया जाल रहेगा ही, मुझे लगता है। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये आंकड़ों का जाल बिछा रही है क्या सरकार, आपको ऐसा लग रहा है? वेगेंद्र जी, आंकड़ों का जाल बिछा रही है सरकार, आपको ऐसा लग रहा है? जी 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 जी, चलिए ठीक है, इसका जवाब सुरेंद्र जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं जवाब दे लूं? आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा सरकार से कि किसान क्या मोटा और पतला धान नहीं बोती है, अन्य किस्म के भी धान होते हैं। सरकार स्वयं कहती है कि आप जैविक खेती करिए। जैविक के लिए बाजार कहाँ है किसानों के पास? किसान जो है सुगंधित धान भी लगाती है, बासमती धान भी लगाती है, उसके लिए बाजार कहाँ है किसानों के पास? तो हम आज अगर जैविक खेती भी कर रहे हैं, सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं, बासमती धान की या अन्य कई प्रकारों की, तो हमारे पास बाजार नहीं है, और बाजार नहीं होने की वजह से आखिर वही शोषक, जो किसानों के शोषक पहले थे, वही आज भी बाजार में हमारा। ठीक है, चलिए, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी बोलिए आप सर। गुप्ता जी, बैजेंद्र सोनवीर जी जिन बातों को रखे, निश्चित रूप से किसानों की व्यवहारिक समस्या है, और एमएसपी तय करना और एमएसपी में खरीदी जो है केंद्र का दायित्व है। राज्य सरकार एजेंसी के तौर पर खरीदी करती है और भूपेश बघेल सरकार अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है। जो उन्होंने बात कही नुकसानी की, निश्चित रूप से किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन पहले जो 15 साल में जो कुशासन में भाजपा के न धान खरीदी फड़ में चबूतरे की व्यवस्था थी, न इन्होंने शेड बनाया, न अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था की। 3 साल में तो हमने लगातार लगभग सभी जो लगभग 2500 संग्रहण केंद्र हैं, सभी जगह चबूतरा बना है। और इन बातों के संदर्भ में मैं कहूंगा, राजीव चक्रवर्ती की आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखे। जो बारदाने की समस्या थी वो भी केंद्र के जो हमारा आपूर्ति प्लान था उससे इनके यूटर्न के कारण हुआ। खाद की समस्या को लेकर ये लगाते हैं, यूरिया और डीएपी आखिरी तक जो है 40% रोक दी गई, बाधित की गई सप्लाई। और जिस प्रकार से बैजेंद्र जी कह रहे हैं, मैं भी पैसे से किसान हूँ, 3 गांव में खेती करता हूँ, मेरे तीनों जो संग्रहण केंद्र थे
31 जनवरी तक 100% किसानों का वहां पर धान खरीदी हो चुका था और बंद कर दी गई थी। तो ये देखिए, ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी। 16 लाख पंजीयन था 2016 में, खरीदे केवल 12 लाख लोगों से। 1/3 लोगों किसानों का धान ही नहीं खरीदते थे और 5% पे आपत्ति, जबकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। ये जब पूरे आंकड़े आएंगे, जहां तक पारदर्शिता की बात है, खाद्य विभाग के वेबसाइट पर, पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे डेटा अवेलेबल है। कोई ये पब्लिक डोमेन में है, छुपाने की बात ही नहीं है पराग जी। और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये धमकी देते हैं दे दनादन। ये अगर विपक्ष की भूमिका निभाते तो आज ये इस स्थिति में भाजपा नहीं होती। ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। तो वही भाजपा के लोग हैं जो 2 दिन पहले गाली गलौच और मारपीट करने वाले, जो आरक्षक की वर्दी फाड़ने वालों के पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, रमन सिंह, ठीक है राजीव जी, आप तमाम भाजपा के नेता। तो इनका जो चरित्र है, किसानों के हित से इनका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है राजीव जी, आप ठीक है, की कानूनी गारंटी दे दो, ठीक है। किसान कहीं भी बेचे। चलिए राजीव जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जी, आपको भी क्या ये आंकड़ों की बाजीगरी लग रही है? राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ों और ये जो नए राजधानी के किसान थे, उन्हें इन लोगों ने अपमानित किया और उस अपमान का बदला इनकी पुलिस लगी रही किसानों की गिरफ्तारी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के निरीह कार्यकर्ताओं के लिए एक अघोषित आपातकालीन कमेटी बनाई है। नई राजधानी के किसानों को आपने भी झांसे में फांस के सजा है। अरे आप लोग तो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं पुनर्वास और आपके मार्कफेड क्यों उनको ये मार्कफेड का दायित्व है। नहीं दिए। 15 साल सरकार में रहते तब किसानों की चिंता नहीं होती। कहीं किसी राज्य ने मार्कफेड की बात नहीं कही, कहीं किसी राज्य में कमी नहीं हुई बारदाने की और यूरिया की। अरे 15 साल किसानों से वादा खिलाफी करते रहे और आपके मार्कफेड, पहले तो भूमि आपके मार्कफेड फेल है। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज हमारे ऐसे नहीं, फिर लागू करने में ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। राजीव जी अपनी बात पूरी रखिए और उसके बाद वेगन जी आपके पास में आ रहा हूँ। पराग जी, ये जो आंकड़े की बाजीगरी दिखा रहे हैं, अभी आज के अखबार में आया था, उड़ीसा से हजारों टन धान आया और छत्तीसगढ़ की मंडियों में बिक गया और छत्तीसगढ़ के किसानों को मियाद बढ़ाई नहीं जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसान, जैसे अभी किसान बंधु बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खड़े रहे, हमको टोकन नहीं दिया गया और बोलते हैं अंतिम दिन सारे धान खरीद दिया गया। ये कहाँ की बाजीगरी है? ये कहाँ की किसान है? चलिए देखिए, वेगन जी हमारे साथ है, इसका सही खुलासा वेगन सोनदेव, इसका सही खुलासा करेंगे वेगन सोनदेव जी। ठीक है वेगन जी, क्या इस तरह की स्थितियां किसानों के सामने रही हैं? वेगन जी आप बताइए प्लीज, आप लोग सर किसान नेता हैं वेगन जी, उनकी बात तो सुनिए। वेगन जी, क्या इस तरह की स्थितियां किसानों के साथ रही हैं, आप बताइए सर। देखिए, चक्रवर्ती जी जो कह रहे हैं नया राजधानी के किसानों के संबंध में, मैं चक्रवर्ती जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के जमीन को अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया और सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीन नहीं है क्या? और सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए जब 12वीं दौर की सशक्त समिति की बैठक हुई थी, तो जो निर्णय हुआ था उस निर्णय को आज तक परिपालन क्यों नहीं किए? 2013 से लेके 18 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी 3 साल हो गए कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने भी किसानों को जो लाभांश मिलना था उसे रोक दिया। तो मैं दोनों राजनीतिक दल के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये बड़ा खुलासा वेगन जी कर रहे हैं। दरअसल आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और असल में किसान परेशान हुआ है। खरीदे आपने लाखों के भाव में और आज बेच रहे करोड़ों के भाव में। तो चक्रवर्ती जी, आप में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता या मंत्री हैं उनसे कहिए कि वो भी किसानों की लाइन पे आके खड़े हो जाएं और अपनी जमीन को वहां पे अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाएं। कोई भी किसी भी प्रकार का अपनी जमीन बचा तो लिए और वो किसान नहीं है। चलिए ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए ठीक है, पहले सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है पहले सुरेंद्र वर्मा जी, उसके बाद राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी बोलिए, जवाब दीजिए सर, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं वेगन जी आपके ऊपर। दरअसल आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और किसानों की दुर्दशा हो रही है। जो लाभांश के संदर्भ में सोनभद्र जी ने बात कही, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2012 से एनआरडीए काबिज नहीं हुआ है।
सीएजी की आपत्ति के कारण से वो रोका है, किसानों का अधिकार है और उसको देने के लिए ही मंत्रिमंडल स्तरीय जो कमेटी बनाई गई है वो छत्तीसगढ़ सरकार की कमिटमेंट है, हम देंगे। 2006 में पुनर्वास नीति पहली बार तय हुई थी रमन सिंह के कार्यकाल में, 2013 में फिर से बनी, ये 2018 तक सरकार में रहे, 12 साल याद नहीं है। किसानों को ठगने वाले मूल चरित्र भाजपा का राजीव जी कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं आप, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं आप। पराग जी ना, ये पूरी तरह से पारदर्शी आंकड़े हैं, इसका वेरिफिकेशन कहीं भी कर सकते हैं। 15% भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो किसान राजीव जी आ रहा हूँ, रुकिए थोड़ा। तुरंत जी बता दीजिए 15% पराग जी कंप्लीट करिए पार्टी के नेता राजीव जी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज सर, समय कम है, आप रुकिए थोड़ा सा सर। राजीव जी प्लीज, माध्यम से धान बेचते रहे 15 साल। सुरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी। ये एक टिप्पर देखिए पराग जी, ये गुप्ता जी मैं आपको बताता हूँ, सुरेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद राजीव जी आपके पास में आ रहा हूँ। पराग जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है वो पूंजीवाद है, किसानों को ठगते रहे, ये वन भूमि का पंजीयन कराकर, जंगलों के नाम पर वो पंजीयन कराकर उस जमीन के एवज में धान बेचते रहे, एक्टिवा और एम्बुलेंस के नंबर को हाईवे बताकर ये ट्रांसपोर्ट का पैसा करते रहे, 35,000 करोड़। चलिए ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी बोलिए, इनका चरित्र बहुत जल्दी फाइनल कमेंट सर आपका, बहुत जल्दी सर। आज का जो मुख्य मुद्दा है कि किसानों की धान खरीदी की मियाद बढ़ाई जाए और बिल्कुल बढ़ाई जाए। 15% किसान आज भी उनका धान रखा हुआ है, उसे मंडी ने खरीदा नहीं है, उन्हें टोकन दिया जाए और धान खरीदी की मियाद जो आज अंतिम तिथि थी, निश्चित रूप से उसे 15 दिनों तक बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो छत्तीसगढ़ के किसान बंधु है उनके सामने बहुत बड़ा संकट। ठीक है वेगन जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, अभी भी इस लिमिट को और बढ़ाने की जरूरत है? जी निश्चित तौर पे अगर 100% धान खरीदी की बात कहती है कांग्रेस की सरकार, तो निश्चित तौर पे समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसानों को धान बेचने में सुविधा हो। और मेरा एक निवेदन है, जो अभी तक फसल मुआवजा के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने सर्वे करवाने की बात कही थी जो बारिश के समय में, वो अभी तक नहीं हुआ है और किसानों को उसका लाभ नहीं मिला है। तो तत्काल सरकार जो है किसानों को लाभ दे, क्योंकि किसान की माली हालत बहुत खराब है, क्योंकि दलहन तिलहन या गेहूं चना की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कृपया हम किसान सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि तत्काल हमारी समस्या की ओर ध्यान दे और तत्काल वहां पे किसानों को। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आरोप और प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच चलते रहेंगे और धान पर सियासत होती रहेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है। नमस्कार।